देखिए, क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे। सवाल को मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ। एक दलाल है जो कोई भी काम करता है ना, तो बोलता है मैं 4% इसका लूँगा। मतलब 4% कमाई करता है कोई भी काम करके। तो बोलता है कि कोई काम करता था तो 4% लेता था, तो उसको जो फ़ायदा होता था, जो उसको आय मिलता था, जब उसको अपना कमीशन जो 5% कर दिया ना, तो भी उसको उतना ही फ़ायदा हो रहा है, उतना ही इनकम हो रहा है। मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और आप कमा रहे हैं 100 रुपया, ठीक है, और अपना रेट बढ़ा दिया कि अब हम ज़्यादा पैसे लेंगे, तो भी आप देख रहे हैं कि ज़्यादा पैसा आपका कमीशन ज़्यादा कर दे। पहले आप कमीशन लेते थे, मान लीजिए 4% लेते थे, तो आप 100 रुपया कमाते थे। अब आप कमीशन लेना 5% कर दिए, फिर भी 100 रुपया कमा रहे हैं। तो पूछ रहा है कि वो आपका जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें क्या कमी आ रही है, क्योंकि कमीशन बढ़ रहा है लेकिन सैलरी वही रह रहा है। तो ऐसा व्यवसाय में क्या कमी आ रही है, ये है। तो मान लीजिए कि वो दलाल कोई काम करता होगा, काम तो हमको पता नहीं है, मान लीजिए उस काम को मान लीजिए 100% काम करता होगा, 100% काम करता होगा, तो इस 100% का कितना परसेंट वो ले रहा है, कमीशन ले रहा था पहले 4% ले रहा है, 4% ले रहा है ना। तो 4% निकालिएगा तो 4 रुपया हुआ। कितना हुआ? 4 रुपया हुआ। मतलब 100% का कोई मान लीजिए कोई भी काम को हम 100% मान सकते हैं जल्दी बनाने के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपको जल्दी बनाना है, ट्रिक्स बनाना है, कंसेप्ट के साथ समझना भी है, इसलिए 100% मान लिया ताकि जल्दी बन जाए। तो 100% अगर कोई काम है उसका कमीशन में 4% ले रहे हैं, तो कितना हो रहा है? 4 रुपया हो रहा है। तो उसी तरह बोल रहा है कि मान लीजिए कि फिर से अगर कोई काम, जब काम 100, मान लीजिए कोई काम फिर से 100% ले ले, अब कमीशन कितना हो रहा है? अब कमीशन उसका हो रहा है आपका 5%। तो 5% जब कमीशन हो रहा है तो भी 4 रुपया हो रहा है, क्योंकि बोल रहा है देखिए 5% होने पर भी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, मतलब बदलती नहीं है। जो आय है पहले भी 4 रुपया थी, अभी भी 4 रुपया था। तो आप बताइए, तो 100 का 5% निकालेंगे तो 4 रुपया आएगा? नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, आपको ही पता है नहीं आएगी, क्योंकि 100 का 5% कितना होता है? 5 होता है, 4 नहीं होता है। तो यहाँ पे 100 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 100 नहीं होगा। तो जब 100 नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। कोई दिक्कत? तो x का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? x का 5% निकालेंगे तो हम लोग ये 20 आएगा। कितना आएगा? कितना आएगा? 20 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वैल्यू 20 आएगा। क्या आएगा? 20। x का 5% क्या होता है? 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 हो, 20 को 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको मैं हटा दूँ। तो अब देखिए x का मैंने 5% निकाला तो कितना निकला था? 20। तो x का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू 20 नहीं आएगा। ये क्या था? 5% था। ये इधर 5 था और नीचे 100 है, तो 5 को नीचे 100 से काटेंगे, तो आपको मैं पूरा अच्छा से करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि इसका 5%, इसका 5% था, इसका 5% था, है ना। नीचे में 100 आएगा, ऊपर में 4 था। तो ये 5 से 100 को काटेंगे तो कितना बारे में कटेगा? 20। 20 से 4 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ 20 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है? 80। x का वैल्यू कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। तो x का वैल्यू कितना आया? 80। तो आप देखिए यहाँ पे x का वैल्यू आया 80। अब पहले कितना था? पहले काम कितना था? 100%। अब कितना काम का आ रहा है? 80%। अब पहले हम लिए थे ना 100%, तो इस बार कितना प्रतिशत हम लोग लेंगे हमको नहीं पता था, तो हम x% ले लिए थे। तो x का वैल्यू कितना है? 80%। तो वही पूछा है कि व्यवसाय में कमी कितना आया? तो पहले 100%, अभी 80%, तो कमी कितना हुआ? 100 में से 80 माइनस करेंगे तो 20%। तो इसके आंसर कितना होगा? व्यवसाय में कमी कितना आया? 20%। आपको मुझे पूरा भरोसा है कि आप पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये है, देखिए आपको मैं ट्रिक से बताया और कंसेप्ट के साथ बताया। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं कमेंट करके आपको समझ में आएगी नहीं।